दार तू मातृभूमि का, जल थल और आकाश में पहरेदार तू मातृभूमि का, जल थल और आकाश में बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद में, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद में, दिवस अंधेरी रात में, दिवस अंधेरी रात में। नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल, एपिसोड नंबर 620 परमवीर चक्र विजेताओं की सीरीज में मैं आपसे आजकल बात कर रहा हूं। और इसी तरह से आज परमवीर चक्र विजेता क्रम में 20वें नंबर पर हैं राइफलमैन अब सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र। आज मैं उनकी आपसे चर्चा करूंगा। कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र मिले, जिसकी चर्चा, उन परमवीरों की चर्चा मैंने किताब में पहले की है। मैं आपको ये दिखाते रहता हूँ। और कारगिल के रणबांकुर एक किताब में भी ये सारी चर्चा है, पूरे वीरों की चर्चा है, 500 शहीदों की चर्चा है। तो मैं आपको ये बता रहा था, कारगिल युद्ध दराज, बटालिक, तुर्तुक, तोलोलिंग, जुबेर, काक्सर, टाइगर हिल, मस्को तक जो नियंत्रण रेखा है 740 किलोमीटर लंबी पूरे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, उसके 150 किलोमीटर के हिस्से पर यह कारगिल का युद्ध हुआ था। और इसमें आज जो मैंने आपको बताया कि 4 परमवीर चक्र मिले, तो आज मैं परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार जी की बात कर रहा हूँ, जो आपकी सूबेदार मेजर हैं, रिटायर्ड हैं। और मैं उनको आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म 3 मार्च 1976 को कलोल बल्किन जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। और इनकी यूनिट है 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। संजय कुमार जी के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक परमवीर ऐसे बहादुर हैं ये, और जिन्होंने मस्को घाटी के फ्लैट टॉप पॉइंट नंबर 4875 4875 नंबर का एक फ्लैट टॉप पॉइंट था, एक कोर्ट वहाँ पर का था, उसको कब्जा करने वाली जो टीम भेजी जा रही थी, कि कारगिल का युद्ध काफ़ी दिन चला है, तो ये 4 जुलाई की बात है। और टीम के अग्रणी थे संजय कुमार जी। मस्को घाटी के फ्लैट टॉप पर जब इनको आगे बढ़ना था, तो तब दुश्मन ने बहुत ही अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। उनको पता लग रहा था ये आ रहे हैं, तो उन्होंने बेतहा गोलीबारी वहाँ पर कर दी। संजय कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के एक सेंगर पर आक्रमण किया। सेंगर जैसे हम बंकर कहते हैं, जैसे पाकिस्तानी लोग उसको सेंगर कहते हैं, उस पर आक्रमण कर दिया इन्होंने। और जब आक्रमण कर दिया तो गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई। जैसे मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ, गुत्थम गुत्था लड़ाई बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इसमें जिसका प्लड़ा भारी होता है वही जीत सकता है, जिसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है वो जीत सकता है। और इसमें बैनेट फाइटिंग भी होती है, कई किस्म की इसमें कलाबाजियाँ होती हैं इसमें। तो इस गुत्थम गुत्था लड़ाई जब हुई, तो इसमें इन्होंने अपने जिन पर इन्होंने अटैक किया, 3 दुश्मनों को इन्होंने मार गिराया। और ये भी खुद बहुत ही गंभीरता से इसमें ये घायल हो गए। पर इसी बीच उन्होंने दूसरे सेंगर पर भी आक्रमण कर दिया। खून बह रहा है, लेकिन आक्रमण दूसरे बंकर पर भी कर दिया, जहां दुश्मन एक यूएमजी को छोड़कर भाग गया था। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था, एमएमजी, एलएमजी और यूएमजी, यूनिवर्सल मशीन गन, बहुत बड़ी होती है, उसको छोड़कर दुश्मन भाग गया। और कुमार ने उस यूनिवर्सल मशीन गन को दुश्मन के हाथों से लेकर के और उन्हीं के लोगों को, कई को मौत के घाट उतारा इन्होंने। और स्वयं जब इनके साथियों ने देखा ये घायल हो गए, तो इनको अस्पताल ले जाने के लिए, तो संजय कुमार ने मना कर दिया, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। और उन्होंने मना कर दिया। और उनकी प्रेरणा से साथियों का मनोबल इतना बढ़ा और आगे घमासान युद्ध हुआ। और बाद में फ्लैट टॉप पर हमारी सेना ने कब्जा कर दिया। और इसी प्रकार अत्यंत बहादुरी, असाधारण वीरता, उच्च साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें 1999 में परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
तो आज मैंने आपको इस वार्ता में बताया कि आरएफएन मीन्स होता है राइफलमैन, और जो कि 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के हैं संजय कुमार, और अब सूबेदार मेजर हैं। ये आज का जो क्रम था 20वां था। अब अंतिम क्रम, इस क्रम में एक परमवीर चक्र विजेता हैं जिनकी चर्चा मैं आगे करूँगा। सूखा, बाढ़, भूकंप, दंगा, तुरंत प्रकट हो जाता तू, हर त्रासदी में देश का रक्षक, हर गर्दिश में सखा है तू, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम। धन्यवाद, नमस्कार।